इस बिज़नेस में आने का मौका मिला। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि आज हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं और उसके साथ में जो बड़ा वाला भाई है घर पे रहता है, खेती-बाड़ी वगैरह करता है, दोनों सिस्टर हैं, उनकी शादी हो चुकी है और मैं आज वेस्टेज को रन कर रहा हूँ। दोस्तों, लाइफ हर व्यक्ति के लाइफ में कोई ना कोई संघर्ष तो आता है। मेरे लाइफ में भी संघर्ष आया था। जब मैं गाँव से यहाँ आया था भोपाल के लिए, जब बड़े पापा लेके आए थे, तो उस समय हम लोग एक छोटे से गाँव से थे। इतने ज़्यादा हम लोग मतलब बात करें तो बिल्कुल निम्न स्तर जहाँ पे कि लाइट भी नहीं थी। 2005 में लाइट भी नहीं थी, सही तरीके से रोड भी नहीं था और हम लोग वहाँ पहले आप लैंप वगैरह, दिया वगैरह हम जब मिट्टी का तेल डाल के पढ़ाई करते तो वो स्थिति थी 2005 में। और उसके बाद वहाँ पे अगर बात करूँ धीरे-धीरे डेवलप हुआ हमारा गाँव, तो वो हुआ 2008 के बाद, 8-9 में वहाँ पे लाइट आई। लेकिन उससे पहले हम वहाँ से पढ़ाई करके जब निकले थे इस स्थिति में, और उसके साथ में हम जब यहाँ पे आए, सिटी में आए, तो सिटी में खैर तो लाइट थी, सारी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ भी हमें संघर्ष करने को मिला। अब यहाँ पे संघर्ष क्या है कि आने के साथ में हमारे जो बड़े पापा थे वो तो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं घर चलाने के लिए कुछ न कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है। कुछ न कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने पढ़ाई के साथ में पढ़ाई भी करता था और उसके साथ में मैं यहाँ पे भोपाल में भी वर्क करता था। वर्क की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, तो उसमें मैं क्या करता था, नाइट में मैं वर्क करता था। नाइट में वर्क करता था और देन उसके साथ में नाइट में वर्क करने के साथ में सुबह टाइम में मेरे पास समय बचता था, तो उसमें मैं शुरू से ही मैं एक हार्ड वर्कर था और शुरू से ही कुछ न कुछ मैं करना चाहता था। मेरे अंदर एक मतलब पागलपन, पता नहीं अब शुरू से ही बोले जाए या जैसा भी बोल लीजिए, लेकिन मतलब शुरू से मैं कुछ न कुछ करना चाहता था और उसी का नतीजा कि मैं दिन में पढ़ाई भी करता था और रात में नौकरी भी करता था और उसके बाद भी जो समय मिलता था, वो सुबह मैं पेपर भी बाँटने का काम करता था। जहाँ पे दोस्तों मैं 2006-7 की बात करूँ तो उसमें ₹300 मिलते थे मेरे को पेपर बाँटने का, सुबह मात्र 2 घंटे का काम था और 50 से 100 घरों में पेपर डालता था। तो उस समय ₹300 मतलब ₹10 पर डे, सोचिए 2007 में ₹10 क्या होता था। और जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था उस समय मेरे को ₹1500 मिलते थे महीने के, ₹50 पर डे मतलब ₹60 हम कमाते थे 2007 में। और इस तरह से हम टाइम को मैनेज करते हुए आगे बढ़े और उसी का नतीजा कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए लगातार अप्लाई करता था और अप्लाई करने के साथ में मैं अगर बात करूँ तो 14 से 15 भर्ती देखने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट जॉब में भोपाल में। और जब मैं 15 से 16, सोचिए 15 से 16 क्या मतलब, इतनी भर्ती देखने के बाद, मतलब इतना फेल होने के बाद कुछ लोग असफलता को देख के निराशा हो जाते हैं और 4 प्लान दिखाते हैं, 5 प्लान दिखाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। सोचो दोस्तों, 15 से 16 भर्तियाँ अगर देखने के बाद अगर मेरे को सफलता मिल सकती है, सक्सेस हो सकता हूँ और जॉब कर सकता हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। उसके साथ में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के बाद नौकरी करते-करते जैसा कि मैंने बताया कि 2016 में मैंने इस बिज़नेस में अप्रैल में जॉइन किया और मैं चाहूँगा कि हमारे ग्रेट अपलाइन एक बार पंत सर और विजय सर के लिए एक बार जोरदार तालियाँ आप चैट बॉक्स में बजा सकते हैं। और क्योंकि मैं उनके लिए सर, दोनों सर के लिए मैं चाहूँगा एक बार ज़बरदस्त तालियाँ। और जहाँ भी हैं, कोई बात नहीं, चैट बॉक्स ओपन नहीं है, अपनी जगह पे आप बैठ के बजा सकते हैं क्योंकि जब तक आप अपलाइन का साथ नहीं रहेंगे और अपलाइन के लिए जब तक अच्छा नहीं सोचेंगे तो आपके लिए भी अच्छा कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जब मैं 2016 में अप्रैल में जब मैंने प्लान देखा था तो भोपाल में एक लाल परेड ग्राउंड है और लाल परेड ग्राउंड में मैंने रात को 9 बजे प्लान देखा था। प्लान देखने के साथ में मेरे को मेरे अपलाइन थे पंत सर और विजय सर, तो दोनों लोग थे, दोनों लोगों ने प्लान देखा है। तो मेरे अंदर एक मतलब फ्यूज बल्ब होता है ना, जो हमारा लिप 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 करता है और एक के बाद बच जाता है, मतलब पूरा उजाला कर देता है। तो हमें भी लगा कि नहीं यार, यहाँ से तो मेरे को 10 साल हो चुका है, 8 से 9 साल हो चुके हैं नौकरी करते हुए और यहाँ से वो सारी चीज़ें मैं पा सकता हूँ क्योंकि नौकरी में उस समय मेरे को सैलरी थी मात्र 16 से 17 हज़ार रुपए। तो मेरे को लगा नहीं यार, यहाँ से मैं सारी चीज़ें पा सकता हूँ। और जब मैं इस प्लान को देखा मैंने रात को 9 बजे, तो मेरे को यहाँ से 3 चीज़ें समझ में आई। पहला तो मैं यहाँ से घर ले सकता हूँ, दूसरा मैं यहाँ से कार ले सकता हूँ, तीसरा मैं यहाँ से विदेश यात्रा कर सकता हूँ। 3 चीज़ें मेरे को अच्छी लगी, बाकी प्लान क्या था मेरे को नहीं समझ में आया, कैसे पैसा आता है ये भी मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, ये 3 चीज़ें मेरे को समझ में आई कि मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें पा सकता हूँ क्योंकि नौकरी तो मैं अगर 60 साल भी करूँगा
तो ये पॉसिबल नहीं है। उससे पहले मैं सोचता था, अगर नौकरी में था, अगर 8 साल मेरे को नौकरी करते हुए हो चुका, तो मैं सोचता था कि मेरे पास कहीं न कहीं एक सेकंड हैंड कार के लिए उस समय मेरी सोच जाती थी। लेकिन आज वेस्टेज ने मेरे को नई कार पे बैठा दी। तो ये जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई और बिज़नेस को स्टार्ट किया, और जब मैंने प्लान देखा था तो मेरी वाइफ को दूसरे दिन ही एडमिट करवाना था, कि मेरा पहला बेबी होने वाला था। तो हॉस्पिटल से मैडम थी, तो उन्होंने बोला था कि आपको कल एडमिट करवाना पड़ेगा। तो मैंने अपने ग्रेट अपलाइन फंड सर से, विजय सर से बोला था कि मैं सर अभी मैं कल एडमिट करवा रहा हूँ, उसके बाद जो होगा उसके बाद मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करूँगा। रजिस्ट्रेशन मैं तुरंत कर दिया था, जॉइनिंग मैं तुरंत कर लिया था। मैंने कुछ भी सोचा समझा नहीं था, और उसके बाद में मैं 6 दिन 7 दिन हॉस्पिटल रहा, मेरा पहला बेबी हुआ था। उसके साथ में मैंने जैसे ही हॉस्पिटल से घर आया और बिज़नेस को मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे को एक चीज़ तो पता था कि अगर मैं नौकरी में 60 साल भी अगर मैं नौकरी करता रहूँगा, तो मेरे को वो सारी चीज़ें हासिल नहीं हो सकती जो मैं पाना चाहता हूँ। क्यों? कि मेरे घर में आज के डेट में 4-4 गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और उस समय जो मेरे बड़े पापा थे वो भी जॉब करते थे। 40 से 42 हज़ार रुपया उनकी इनकम थी। तो मैंने एक चीज़ तो समझ में आ गई थी मेरे को 2016 में, कि अगर 40 से 45 हज़ार होने के बाद भी अगर वो आज खुश नहीं है, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ 17 से 18 हज़ार। तो मैंने उस चीज़ को समझा, और समझने के साथ में मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, और उसके बाद जब स्टार्ट किया, तो फिर मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आए, कितने बड़े गड्ढे आए, कितनी क्या-क्या चीज़ें आए, कभी मैंने पलट के पीछे नहीं देखा। क्यों? कि मैंने वो संघर्ष किया था, जो मैंने नाइट में भी ड्यूटी करा था, देन पेपर भी बाँटा था, उसके साथ में पढ़ाई भी किया था, और 14 से 15 भर्तियों में मैंने फेल भी हुआ था। मतलब असफलता हाथ लगी थी। तो मैं ये सारी चीज़ें देखने, और सफल वही होता है दोस्तों, जो संघर्ष करता है। मैंने भी संघर्ष किया। आज आप लोग देख पा रहे हैं कि उमेश क्राउन बन चुका है, लेकिन उमेश क्राउन बना है तो कितना बड़ा संघर्ष है। सफलता इतनी आसानी से अगर मिल जाए तो हर कोई व्यक्ति सफल हो जाए, क्योंकि संघर्ष तो आएँगे। जब हम सफल हो जाते हैं तो हर कोई देखता है कि उमेश आज क्राउन बना हुआ है और इस लेवल पे है, और आज उनकी टीम में इतनी है। लेकिन इसके बीच में कितने संघर्ष आए हैं, ये किसी को नहीं दोस्तों देखता है। और जो व्यक्ति अगर संघर्ष से जीत हासिल कर ले, वो कुछ भी कर सकता है। संघर्ष तो आपको कदम-कदम पे आएगी दोस्तों, मेरे साथ भी आई। जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, तो हमारे सबसे पहले जब मैंने बिज़नेस को बताना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमारे जो दोस्त थे और रिश्तेदार थे और हमारे खास घर के जो लोग थे, उन्होंने सबसे पहले मेरे को मना किया। लेकिन मेरे को क्या चीज़ दिख रहा था, वो 3 चीज़ें दिख रही थी कि मैं यहाँ से तीनों चीज़ हासिल कर सकता हूँ, और मैं उन लोगों की बातों को दरकिनार करते हुए मैं लगातार आगे बढ़ता गया, और उसका नतीजा ये है कि मैंने जब इस बिज़नेस में स्टार्ट किया था, तो उस समय 20,000, मतलब बात करूँ तो जुड़ते क्रम में, आज के डेट में तो बहुत पीवी कम हो चुका है। उस समय जो हमारा पीवी करना पड़ता था, वो करना पड़ता था 10,000। 10,000 एक पीवी पे हम डायरेक्टर बनते थे। मेरे को डायरेक्टर बनने में 9 से 10 महीने लग गए थे डायरेक्टर बनने में। मतलब 10,000 पीवी करने में, क्यों? कि मैं यहाँ पे बिज़नेस को पार्ट टाइम रन कर रहा था। पार्ट टाइम रन कर रहा था क्योंकि मैं सुबह जॉब पे जाता था, और 4 से 5 बजे जॉब से फ्री होने के बाद रात को मैं बिज़नेस को बिल्ड करता था। मतलब शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। मतलब मैं ओवर टाइम करता था जॉब के बाद। सोचिए क्यों? क्योंकि सपने हमारे थे, किसी और के सपने नहीं थे, क्योंकि मैंने संघर्ष देखा था, और संघर्ष के साथ में मैंने बहुत सारी कठिनाइयाँ भी देखी, जो उनके कई बार तो ऐसा हुआ कि कहाँ मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। मतलब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती थी, लेकिन नहीं, बार-बार ऐसा मेरे को लगता था कि नहीं, आज नहीं कल मैं ज़रूर सफल होऊँगा, और कुछ न कुछ मैं करते रहता था। यहाँ तक कि मैंने वेस्टिज जॉइन करने से पहले मैंने ठेला भी लगाने के लिए सोचा था, कि कहीं न कहीं कुछ लोगों को मैं कुछ 1-2 ठेला, जैसे कि बहुत सारे ठेले लगते हैं, जैसे चाय के हो गए, अंडे के हो गए, बहुत सारे, कुछ कपड़े की दुकानें के लिए भी हम प्लानिंग कर रहे थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही थी। मतलब शुरू से ही बिज़नेस माइंड मेरा चल रहा था, और उसका नतीजा है कि आज मैं वेस्टिज में आके, आज मैं तो सफल हो रहा हूँ, लेकिन मेरे कारण से आज बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं। तो मैंने जब 9 महीने में डायरेक्टरशिप लिया, तो मेरे को लगा कि नहीं यार,
अब कुछ बड़ा कर सकता हूँ। जब डायरेक्टरशिप लिया तो 5,000 पूछ के जब मेरे पास चेक आया तो मेरे को लगा कि नहीं यार, अभी तक तो जो जब तक मैं सामान कहीं न कहीं से ले रहा था, कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ से कुछ बड़ा कर सकता हूँ और धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया। मैं सिल्वर डायरेक्टर की बात करूँ तो सिल्वर डायरेक्टर मैंने 1 साल के अंदर मैंने अचीव किया और वो भी क्यों? क्योंकि मैं हरदा की टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि जिसमें कि मीनाक्षी मैम और महेश सर और विजय सर से मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे उनके साथ में मैंने काम स्टार्ट किया और जब यहाँ पे मीनाक्षी मैम डायरेक्टर बनी तो मैं बन गया था सिल्वर डायरेक्टर। इस कारण से मेरे को 12 महीने लगे मेरी की दूसरी की लाइनों को डेवलप करने के लिए और 1 साल मतलब पूरा मेरे को सिल्वर डायरेक्टर और हाँ, 2016 में जब मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था हर महीने मैंने पिन को चेंज किया। 2016 में मैंने डायरेक्टरशिप लिया, 2017 मैंने सिल्वर डायरेक्टर लिया दिसंबर में, 2018 में मैं दिसंबर में ही गोल्ड डायरेक्टर लिया। वो भी मेरे गोल्ड डायरेक्टर के लिए भी 1 साल का समय लगा, मतलब 12 महीने का समय मेरे को गोल्ड डायरेक्टर के लिए भी लगा। उसके बाद अगर बात करूं तो मैं स्टार डायरेक्टर मार्च 2019 में मैंने मार्च मतलब गोल्ड डायरेक्टर और स्टार डायरेक्टर के बीच में मात्र 3 मंथ का गैप था और मैं यहाँ पे क्यों कि मेरे को 3 साल हो चुके थे 2016, 17 और 18 3 साल हो चुके थे मेरे को इस बिजनेस को पार्ट टाइम सीखते हुए और समझ चुका था कि यहाँ से पैसा कैसे आता है। इसलिए मेरे को अब इसके बाद स्टार के बाद मेरे को उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि स्टार्टिंग में संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ता है। क्योंकि आपको अगर स्टार्टिंग में संघर्ष नहीं करेंगे, अगर स्टार्टिंग में आप नहीं भागेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कभी भी आप फेल हो सकते हैं। तो मेरे को 3 साल लगा था संघर्ष करते हुए, तो 3 साल में बहुत कुछ सीख चुका था और 3 महीने में उसके बाद जैसे ही दिसंबर में गोल्ड बना और मार्च में स्टार बन गया और 3 महीने मेंटेन किया, मेरे पास स्टार फंड भी आना स्टार्ट हो गया। उसके साथ में अगर बात करूं डायमंड डायरेक्टर की, 2019 में ही मैं दिसंबर में डायमंड लेवल अचीव किया और डायमंड लेवल अचीव करने के साथ में अगर बात करूं तो 2020 में जो कि जून में ग्राउंड डायरेक्टर लेवल अचीव किया और 3 महीने मेंटेन किया और कार फंड कंपनी जो हमें 10 प्रकार की इनकम देती है उसमें से आज मैं 9 प्रकार की इनकम मैं खुद ले रहा हूं। और उसके साथ में अगर बात करूं तो मैंने यहाँ से कार फंड के माध्यम से मैंने कार भी ली और कार की भी बहुत खतरनाक स्टोरी है। कार की भी बहुत खतरनाक स्टोरी है क्योंकि कार जब मैंने ली थी तो मैं जरूर लास्ट में मैं एक छोटी सी पीपीटी है उसको मैं शेयर करूंगा मेरी कार की और सारी चीजें का। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पहले मैंने अपने मोबाइल में उस कार का फोटो लगाया था क्योंकि मैंने जो ड्रीम बनाया था आज भी मेरे घर में ड्रीम चार्ट लगा हुआ है क्योंकि बिना ड्रीम का तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और हमारे सारे सीनियर बोलते हैं कि आप ड्रीम बनाइए क्योंकि ये बिजनेस जो है ये ड्रीम का ही है। जब तक आपका ड्रीम नहीं होगा तब तक आगे आप नहीं बढ़ सकते। मैंने भी उसी में से ड्रीम बनाया और हमारे लगातार ड्रीम पूरे होते गए जिसमें से कि पहला जो मेरा ड्रीम था वो कार का, जो मैंने बताया कि आपको 3 चीजें मेरे को समझ में आई जिसमें से पहला मेरा ड्रीम था वो था कार का। और कार का मैंने अपने मोबाइल पे फोटो लगाया, अपने घर में फोटो लगाया। जितनी भी मेरी टीम है, जितने भी मेरे सीनियर है, सबको पता है कि मेरा ड्रीम चार्ट है और सबके पास में भी है। मैंने अपना ड्रीम चार्ट अपनी टीम को भेजा, अपने सीनियरों को भेजा क्योंकि देखिए जब तक ड्रीम नहीं होगा आपका तब इस बिजनेस में आप सफलता बिल्कुल नहीं पा सकते क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई नहीं भगाने वाला आपको। आपका ड्रीम ही है जो आपको भगाएगा, आपके सफलता तक पहुंचाएगा। आपका सीनियर, आपका पड़ोसी, आपका परिवार वाला अगर कितना भी कुछ भी बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपका खुद की अंदर की आपका सपना जब तक नहीं जागेगा जो आप बचपन में देखा करते थे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कार की। जब मैंने कार ली थी तो मेरे को बहुत बड़ा खुशी हुआ था और एक मैंने टारगेट लिया था इस कार को लेके मैं घर जाऊंगा। और वो समय ऐसा आया, मेरी छोटी सिस्टर की शादी करनी थी। जो छोटी सिस्टर की शादी करनी थी तो मैं डेट भी डल चुका था, कार्ड भी छप चुका था, सारी चीजें थी। और मैंने दिसंबर 17 में जब मैंने कार ली और अप्रैल 2018 में हमारी सिस्टर की शादी थी, 3 महीने पहले मैंने कार ली तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार ने, बहुत सारे मतलब दोस्तों ने और किसने क्या क्या नहीं बोला नहीं पता। उन्होंने बोला कि बताओ तुम्हारी सिस्टर की शादी करने और तुम कार ले रहे हो। क्योंकि मेरे को भरोसा था कि मैं शादी भी करूंगा और कार भी लूंगा। और शादी भी मैंने करी और कार भी मैंने लिया और कार लेके उस कार को मैं घर भी गया अपने गांव। क्यों कि मेरा एक सपना था। जब तक आपका एक सपना नहीं होगा, एक पागलपन नहीं होगा, एक जुनून नहीं होगा कुछ कर गुजरने की, कुछ कर पाने की, तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं तो संघर्ष तो आपको कदम कदम पे मिलेंगे, कदम कदम पे मिलेंगे हर जगह।
लेकिन आपको उससे रुकना नहीं है। आप कितना बड़ा रिस्क लेते हैं। आज जितने लोग भी सफल हुए सभी लोग रिस्क लेते हैं, उसी में से मैं भी था। मैंने भी रिस्क लिया और रिस्क लेके आज मैं यहाँ तक पहुंचा। तो दोस्तों, रिस्क बिना पेन का गेन हम बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने भी पेन लिया, मैं तब जाके आज गेन किया हूं, और रिस्क लिया तो आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। मैं उस कार को लेके खुद मैं ड्राइव करके और मैं घर गया, क्योंकि मेरा एक सपना था, और मैंने धूमधाम से अपने सिस्टर की शादी भी करी और शादी करके वापस फिर भोपाल आया। दोस्तों, क्या आपके अंदर इस तरह का पागलपन है? क्या इस तरह के आपके सपने हैं? आपके अंदर इस तरह के आग है? नहीं दोस्तों, इस तरह के अगर आपके सपने हैं तो आप भी सफल हो सकते हैं। जिस तरह से आज मैं सफल हूं, या जितने भी लोग सफल हैं, हर व्यक्ति के लाइफ में एक पेन होता है। हर व्यक्ति के लाइफ में एक पेन होता है। हर व्यक्ति एक उतार चढ़ाव से गुजरता है। हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आज संघर्ष नहीं किया हो और जो सफल हुआ है। कुछ लोग क्या करते हैं, सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन पता है वो कछुए से जाके सलाह मांगते हैं कि भाई उड़ा कैसे जाए। कछुआ तो चलता है नीचे, हम कैसे उससे उड़ने का, सक्सेस होने का कैसे सलाह ले सकते हैं? नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको उड़ना है, सफल होना है, तो आपको कछुए से सलाह नहीं लेनी है, आपको चील से जाके सलाह लेनी है कि किस तरह से आज आंधी तूफान हो, कुछ भी हो, और किस तरह से आज वो बादलों को चीरते हुए चील ऊपर पहुंच जाती है। तो दोस्तों, यहाँ भी अगर आपको सफल होना है तो अपने ग्रेट अपलाइन का हाथ पकड़ लीजिए, सक्सेस लोगों के हाथ पकड़ लीजिए, जो आपके सक्सेस है, जिनको आप समझते हैं कि ये मेरे लिए बेस्ट है, जो हमें सफल करा सकते हैं और मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। आज अगर मैं बात करूं तो मेरे ग्रेट अपलाइन पंच सर या विजय सर, दीपेश सर, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन पंच सर से, विजय सर से मेरी बात न होती हो। हर दिन बात होती है। क्यों? कि सफलता मेरे को चाहिए, मैं सफल होना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या आपके अंदर इस तरह की भूख है? सफल होना चाहते हैं? ऐसे बहुत सारे स्टोरियां मिलेंगी दोस्तों। तो यहाँ पे विश्वास बहुत जरूरी है। खुद के ऊपर विश्वास, मेरे को खुद को विश्वास था कि मैं शादी भी करूंगा और गाड़ी भी लूंगा। खुद के ऊपर मेरे को विश्वास था। क्या खुद के ऊपर विश्वास है आपको कि आप भी सफल हो सकते हो, आप भी क्राउन बन सकते हो, और आप भी यहाँ से जो पाना चाहते हो वो सारी चीजें पा सकते हो? अगर खुद पे जिस दिन विश्वास हो जाएगा, कंपनी तो बहुत कुछ दे रही है, अपलाइन भी आपके सपोर्ट कर रहे हैं, कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर विश्वास नहीं होता। जिस दिन आपको अपने अंदर विश्वास हो जाएगा, आप भी सफल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आगे बात करो, आगे अगर चले, तो वहां से सिल्वर डायरेक्टर के बाद मैंने कार लिया। कार लेने के साथ में मेरे पास एक और टर्निंग पॉइंट आया, जहां से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। और सीखने के साथ में ऐसा आप लोगों के भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं जहां से आप सीख सकते हैं। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था ये, जहां से मैंने सीखा और रिस्क लेना सीखा, और मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जवाबदारी क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने सीखा। क्योंकि अगर ये सिचुएशन नहीं आता तो मैं नहीं सीख पाता। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो हमारा लगातार बिजनेस चलता रहा। मैं डायमंड लेवल अचीव किया, क्राउन लेवल भी अचीव किया। उसके साथ में मेरे लिए 2019 भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक गोल्डन चांस था। वहां पे अगर बात करूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं विदेश यात्रा कर पाऊंगा, लेकिन बैशिज को मैं थैंक्स बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आज पूरा मैनेजमेंट को, बैशिज मैनेजमेंट, हमारे वॉरियर मैनेजमेंट, हमारे ग्रेट अपलाइन, सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज इस बिजनेस के माध्यम से मैंने खुद की कार लेने के साथ साथ में मैंने अपना पासपोर्ट भी तैयार करवाया। दोस्तों, कभी मैंने सोचा भी नहीं था, कभी ख्याल भी नहीं आया था, कभी भी ख्याल नहीं आया था कि मैं पासपोर्ट बनवाऊंगा और मैं विदेश यात्रा करूंगा। कभी भी ख्याल नहीं आया था। और मैंने 2019, इसकी भी बहुत बड़ी एक मैजिक है, मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को, शायद इस चीज से आप रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया था, वो था डेट 9 मार्च 2019। 4 बजे मैंने अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करवाया था, और उसके साथ में मैं उसी दिन एक लकी ड्रॉ चल रहा था, थाईलैंड ट्रिप का लकी ड्रॉ चल रहा था। उसपे जितने भी फीमेल की आइडिया थी, अगर उसपे कलर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो आपको वहां पे थाईलैंड ट्रिप लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने अपने वाइफ के नाम से बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, तो अपने नाम से मैं
बिल्कुल अपनी आईडी नहीं लगा सकता। मैंने वाइफ के नाम से बिल करवाया और बिल करवाने के साथ सेम डे मैंने 4 बजे मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, आवेदन किया और मैं शाम को 6 बजे भोपाल ब्रांच ऑफिस में जाके मैंने बिल करवाया और 21 मार्च को लकी ड्रॉ में मेरा थाईलैंड ट्रिप का नाम आया वाइफ का। उस दिन भी मेरा बेटे का जन्मदिन था। 21 मार्च को बेटे का जन्मदिन था। सोचिए, जन्मदिन की खुशी अलग और थाईलैंड ट्रिप की खुशी अलग। सोचिए दोस्तों, इसीलिए हमें जितने भी लकी ड्रॉ निकलते हैं, अभी आज के डेट में एग्रीकल्चर पे लकी ड्रॉ है, उससे पहले मोबाइल का लकी ड्रॉ था दोस्तों, उससे बीच में फिर इसके बाद पैसे का लकी ड्रॉ आ गया। ऐसे बहुत सारी कंपनियां लकी ड्रॉ निकालती रहती है। उससे पहले थाईलैंड ट्रिप का था जिसमें मेरा नाम आया। तो दोस्तों, यहाँ पे लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करना इसलिए जरूरी है और लकी वही बनता है जो लकी ड्रॉ का टिकट खरीदता है। मैंने भी लकी ड्रॉ का टिकट खरीदा और बहुत जल्दी शायद सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी। तो कोविड के समय में ही मेरा लकी ड्रॉ में नाम आया था और बहुत जल्दी हम लोग भी थाईलैंड ट्रिप में होंगे और पासपोर्ट भी ऑलरेडी मैं बनवा ही चुका हूँ, सेम डे था। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा मतलब पॉइंट था, बहुत बड़ा एक दिन था कि ये सारी चीजें एक साथ होना। दोस्तों सोचिए, आज एक वो उमेश पहले पेपर बांटा करता था और पहले नाइट में ड्यूटी करता था और दिन में पढ़ाई करता था, और आज वही उमेश आप लोगों के सामने बैठ के बोल पा रहा है, बता पा रहा है और इतनी सारी चीजें पा चुका है। तो आप भी पा सकते हैं, बस अपने आप पे विश्वास रखें। सबसे बड़ी कमी अपने अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने अंदर की कमियों को पहचानिए, अपने अंदर की कमियों को दूर करिए। अगर जिस चीज में आप लगता है कि मेरे अंदर कमी है, उस कमियों को दूर करिए और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन आप अपने कमियों को दूर कर लेते हैं, आप संघर्ष करना स्टार्ट कर देते हैं और आप अपने अपलाइन के सबमिशंस पे रहना चालू कर देते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन होता क्या है, जैसे ही हम आते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने काम करते हैं और हम अपना दिमाग स्टार्ट कर देते हैं लगाना। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, मेरे अपलाइन ने जैसा बोला वैसा मैं करता चला गया। क्योंकि दोस्तों, हर व्यक्ति के लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है और आप सभी लोग जानते हैं कि एक 10 साल या 12 साल या कोई सा एक 16 साल का बच्चा होता है जो एजुकेशन लेके निकलता है, तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने के लिए सोचता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, यहाँ पे आप अल्फाबेट ABCD आप जानते होंगे। ABCD के बीच में क्या होता है, ए के बाद आता है बी और डी के बीच में आता है सी। तो मैं आपको बता दूं कि बी मतलब जब हमारा जन्म होता है और जब हमारा डी मतलब डेथ होता है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हम यहाँ पे चॉइस करते रहते हैं, चॉइस करते रहते हैं, चॉइस करते रहे, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। हर व्यक्ति के लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक कम से कम बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं। सुबह अगर टीवी पे देखते हैं कि आज नीरज चोपड़ा जी ने आज गोल्ड मेडल ले आया तो मेरे को खेल में जाना है। प्रधानमंत्री जी को देखते हैं, अगर अच्छा भाषण अच्छा काम किया तो बोले कि मेरे को राजनीति में जाना है। कुछ लोग सुबह देखते हैं कि किसी बच्चे ने कुछ अच्छा काम कर दिया है, तो हमें मतलब अनेक प्रकार के बहुत सारे फील्डों सुबह से लेकर शाम तक ख्याल आते हैं और शाम के बाद फिर खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चॉइस करना चाहते हो, आप सफल होना चाहते हो, तो बेस्टी से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिल सकता। अगर आपको कहीं मिलता है तो आप मेरे को बताइए, क्योंकि मैंने भी इसमें 5 साल से मैं भी लगातार काम कर रहा हूं और बहुत सारे कंपनियां आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आपको बेस्टी जैसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि मेरे को पता है कि आज जो बेस्टी दे सकती है, आज कोई नहीं दे सकता। और आज आप अपने खानदान के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हैं तो वो बेस्टी से ही बन सकते हैं, दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर जिस दिन आपके दिमाग में अगर ये सारी चीजें आ जाती हैं और आपको उठते समय, जागते समय, सोते समय भी अगर आपको वेस्टिज ख्याल आता है, तो आप सही रास्ते पे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं और आप बहुत जल्दी सफल होने वाले हैं। दोस्तों, इस बीच में मेरे को बहुत ज्यादा संघर्ष आया। सबसे पहले मेरी हरदा की टीम खड़ी हुई थी, तो उस समय जब मैंने वेस्टेज को स्टार्ट किया था 2016 में, तो मात्र एक भोपाल में ब्रांच ऑफिस थी और ऑफिस के साथ में मेरे को प्रोडक्ट हरदा पहुंचाने में बहुत बड़ी दिक्कतें आती थी। उस समय मेरे पास इनकम ज्यादा नहीं थी, मात्र अगर बात करो तो कभी 2000, कभी 3000, ज्यादा 5000, 6000, और कभी कभी तो ऐसा भी होता था बीच में मेरा लेवल मेंटेन नहीं हुआ तो कभी
परफॉर्मेंस बोनस ही 200-250 आता था। इस सिचुएशन में दोस्तों मैंने हरदा टीम के लिए मैंने प्रोडक्ट लेता था, वहां से ऑर्डर आता था। ऑर्डर जैसे हमारे बहुत शानदार लीडर हैं, महेश सर हैं, विजय सर हैं, कटारे सर हैं, जिनका ऑर्डर आता था और मैं भोपाल ब्रांच ऑफिस से ऑर्डर कराता था और मैं बस में जाके रखता था और यहाँ तक कि पैसा भी मैं देता था और उसके साथ में वहां पहुंचाने का काम यहाँ से भोपाल से हरदा, जो कि आज 180-200 किलोमीटर है। और उस समय जब मेरे पास पैसा नहीं आता था तब मैं ये काम करता था। कुछ उधर से भी मिल जाते थे, कुछ मेरे भी जाते थे, कुछ इसमें अपलाइन भी सपोर्ट करते थे। और सपोर्ट सिस्टम तो बहुत जबरदस्त है। वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो वाकई में यहाँ जो एक संगत मिलती है, एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है। यहाँ हमारी टीम ने भी सपोर्ट किया, हमारे सीनियरों ने भी सपोर्ट किया और हम भोपाल से हरदा 10-10, 15-15, 20-20 हजार का प्रोडक्ट हम बस पे रखवाते थे, अपने गाड़ी पे रखते थे और बस स्टैंड पे ले जाकर रख के फिर वहां पे सर उतारते थे और सभी लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और सोचिए 2016-2017 में हम लोग ऑनलाइन, तो आज सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी है, उस समय हम लोग फॉर्म से ज्वाइनिंग करते थे और उतने सारे प्रोडक्ट भी नहीं थे जितने प्रोडक्ट चाहिए। आज आपके पास तो सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं XYZ। उस समय ना हमारे पास कलर कॉस्मेटिक था, ना एग्रीकल्चर के इतने सारे प्रोडक्ट थे, ना पर्सनल केयर के बहुत कम प्रोडक्ट थे, तो अपने पास ना होम केयर के प्रोडक्ट थे। उस समय में हमने संघर्ष किया और संघर्ष करके लगातार हम लोग आगे बढ़े। दोस्तों मैं उस संघर्ष की कहानी के मैं बताना चाहूंगा कि उस समय हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी और हम जब बरसात के मौसम में हम जब रेनकोट पहन के जाते थे तो अंदर तक हमारे कपड़े भी गीले हो जाते थे। सोचिए आज अगर पानी गिरने लगे तो हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, बोले नहीं करना। भाई सपने किसके हैं? सपने हमारे हैं, सपने हमारे हैं, हमें निकलना पड़ेगा। आंधी आए चाहे तूफान आए कोई फर्क नहीं पड़ता। उड़ना है तो चील से सीखिए जो आंधी तूफान को फाड़ते हुए ऊपर आसमान को छूता है। अगर आपको भी आसमान को छूना है तो आपको यहाँ आंधी तूफान नहीं देखना है। आंधी तूफान देखेंगे, पानी देखेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। और हम एक एक दिन में बरसात के मौसम में 2-2, 3-3 कपड़े चेंज कर लेते थे और यहाँ तक कि मैं बता दूं अंदर तक पानी घुस जाता था, सारी चीजें गीली हो जाती थी। दोस्तों क्या आपके अंदर इस तरह के आग हैं, पागलपन है? नहीं। अगर ये आग और पागलपन, जिंदगी किसकी चेंज होगी? अपनी, किसी और की चेंज नहीं होगी दोस्तों। और उसके साथ में हम लोग उस समय को हमने निकाला और हमने एक कमिटमेंट लिया कि नेक्स्ट बरसात में हमारे पास बाइक नहीं होगी, कार होगी। और वाकई में नेक्स्ट जो बरसात 2017 के बाद 2018 की हुई, उस समय हमारे पास कार थी टाटा टिगोर 6 लाख की। दोस्तों क्या आपके अंदर है इस तरह का पागलपन, जोश जुनून है? अगर जोश जुनून है तो ही आप सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप कभी भी धाराशायी हो सकते हैं और आप गिर सकते हैं। रात कितनी भी लंबी हो, अंधेरा कितना भी ज्यादा हो, लेकिन सुबह उजाला जरूर होगा। आज कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, लेकिन कल उस कठिनाई से आप निकल के बाहर जरूर आएंगे। विजेता बनना है तो विजेता के साथ आपको रहना पड़ेगा। आपको विजेता बनना है तो विजेता के साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी भी आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर इतना आसान होता तो हर कोई व्यक्ति सफल होता। तो ये छोटी सी मेरी जर्नी, सारी चीजें, और कुछ मैं आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से कुछ मैं बताना चाहूंगा। कुछ मेरे सक्सेस फोटो है मैंने इस बिजनेस से, जो कि कुछ पल ऐसे हैं जिनमें डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर मैंने लेवल लिया था। कुछ ऐसे पल है, जरूर मैं वो आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। और यस, सर पीपीटी दिख रही है? यस सर, विजिबल। थैंक यू सर। परफेक्ट सर, प्लीज कैरी ऑन। यस, कुछ मेरे फोटो हैं, बचपन पे फोटो है। उसके बाद में देखेंगे तो ये मैं पहली बार मैं वेस्टेज ब्रांच ऑफिस में गया था और आप देखेंगे मेरा ड्रेसअप, तो नीचे देखेंगे मैं चप्पल पहना हुआ हूँ, जूता पहना हुआ हूँ, और किस तरह के आज मेरे पास पहनने का उस समय मेरे को ढंग नहीं था। जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 2016 में,
और ये वेस्टिज हमारे ब्रांच ऑफिस भोपाल का है। और उसके बाद देखेंगे कि आज कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है हमारे अंदर। दोस्तों, आज ये वेस्टिज पैसा ही नहीं देती है, आपको मान सम्मान भी नहीं देती है, आपको यहाँ से वो जो चीज चाहिए वो सारी चीजें देती है आपको। अगर स्किल इंडिया के तहत आप सीखने के लिए सारी चीजें जाएंगे, 4 दिन के अंदर भूल जाएंगे, लेकिन यहाँ से आपको जो चीज मिलता है वो प्रैक्टिकली मिलता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं लास्ट में मेरा फोटो। आज कोई बोलेगा कि आज वही उमेश है जो कभी पेपर बांटा करता था, नाइट ड्यूटी करा करता था और पढ़ा करता था और 14 से 15 भर्तियों में जो असफल हुआ है, आज कोई नहीं बोलेगा दोस्तों, क्योंकि आपने कितना संघर्ष किया इसको कोई याद नहीं करता। आपने क्या चीज हासिल किया है और कितना ज्यादा आप सफल हुए, हर कोई याद करता है आपको। आगे बढ़े अगर बात करें तो ये छोटी सी मेरी फैमिली है, ये बेटा है, वाइफ के नाम से बिजनेस है और मैंने टाटा टिगोर ली है जो 6 लाख की। और इस पे भी मेरे बेटे के लिए, जब मेरा बेटा हुआ तब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। जितना बड़ा मेरा बेटा होगा उतना बड़ा मेरा बिजनेस होगा, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और देन जब मेरा बेटा आया था तो हमारे लाइफ पे बहुत बड़ा चेंजेस आया था, क्योंकि बेटा को आने के बाद ही वेस्टिज को मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों। आगे बात करो यहाँ पे, तो मैं पहली बार डायरेक्टर लेवल अचीव किया था जब 10,000 पीवी में। उस समय हमारे ग्रेट अपलाइन विजय सर, बन सर, देन बात करूं दीपेश सर और बाकी टीम साथ में थी। तो उस दिन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि कुछ मैं अच्छा काम कर रहा हूं, जिससे कि आज मैं अपनी लाइफ नहीं, अपने साथ में ऐसे बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात कही जाती है कि एक दिया कितने देर तक जलता है ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उस दिए से कितने दियों को जलाया जा सकता है और ये मायने रखता है। मतलब आज मैं सफल हूं ये मायने रखता, आज मेरी वजह से कितने लोग सफल हो रहे हैं ये सबसे ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। तो आज पहली बार जब मैं इस डायरेक्टर लेवल अचीव किया था तो ये मेरे को मान सम्मान मिला था भोपाल वेस्टिज ब्रांच ऑफिस में। और उसके साथ में यहाँ देख सकते हैं तो हमारे ग्रेट अप्लायंस सुरेश श्रीवास्तव सर, जो कि जब मैं सिल्वर डायरेक्टर लेवल अचीव किया था तब सर ने मेरे को गुलाब का जो प्लांट है सर ने मेरे को गिफ्ट दिए थे और आज भी वो गुलाब का प्लांट लगा हुआ है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जितना बड़ा आज मेरा प्लांट होगा उतना, अगर जब जब मैं देखूंगा उसको मैं याद करूंगा कि ये सर ने दिया था। और उसके साथ में जब मैं गोल्ड डायरेक्टर लेवल अचीव किया था तो उस समय हमारे ग्रेट अपलाइन विक्की सर और ज्योति मैम आए हुए थे भोपाल में और उस समय उनके हाथों से मेरे को मान सम्मान मिला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज वो व्यक्ति जो एक छोटे से गांव में रहा करता था जहां लाइट भी नहीं थी, उसके साथ संघर्ष करने के साथ में आज यहाँ पे इस लेवल पे पहुंच सकता है। तो आप सभी लोग पहुंच सकते हैं और आप सभी लोग क्राउन हैं। अगर जितने लोग क्राउन नहीं, आप सभी लोग क्राउन हैं। बस आप भी लगातार संघर्ष करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ते चलिए। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि बिलीव आपके अंदर होना चाहिए। आगे बात करूं तो जब मैंने स्टार डायरेक्टर लेवल लिया था तो भोपाल में हमारा अवार्ड फंक्शन हुआ था। उसमें वहां का पिक है पीपुल्स मॉल का, जहाँ पे दीपक सूद सर आए हुए थे। वहां पे मैंने स्टार डायरेक्टर लेवल लिया था, उस समय का फोटो है। उसके साथ में और उसके बगल में देखेंगे तो आज दीपेश सर की पूरी एंटायर टीम, मेरे ग्रेट अपलाइन, जब मैंने डायमंड लेवल लिया था उस समय मेरे को इस तरह से सम्मान, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस तरह से मान सम्मान मेरे को आज तक नहीं मिला। लोगों ने मेरे को कंधे पे उठा के ले गए स्टेज पे और वो सारी चीजें, तो आज मेरे को भी प्राउड फील होता है कि आज मैं कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहा हूँ और अपने साथ में मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज भी कर रहा हूँ। आगे बात करो तो मैंने बताना चाहूंगा कि ये मैं अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले रखा हूँ, उस समय का स्क्रीनशॉट ले रखा हूँ जब मैंने कार ली थी। और इस तरह से मैंने अपने मोबाइल में 6 से 8 महीने पहले से ही, जो देख सकते हैं ऊपर टिगोर लिखा हुआ है, वो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे लगा हुआ था, मेरे घर में लगा हुआ था। और सेम कार नीचे वही कार मेरे पास आई थी सेम। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं वो आपके तरफ आकर्षित करती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि दीपेश सर, मेरे ग्रेट अपलाइन जो है, इनकी पूरी एंटायर टीम इस कार को लेने के लिए, जब हम शोरूम में पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि आप कार जो हम लेने के लिए आए हैं तो हम लेके नहीं जाएंगे, हम उठा के लेके जाएंगे। वाकई में दोस्तों वो पल भी हमारे लिए था। और मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूं जो आज मैं कार से चल रहा हूं और मैं लगातार 3 साल से कार से चल रहा हूं। और आज मेरे परिवार में किसी भी व्यक्ति के पास में कार नहीं है। तो ये हमारे लिए प्राउडफुल होता है कि आज मैं कहीं ना कहीं
अच्छा काम कर रहा हूँ और अपने लाइफ के साथ में दूसरों को भी लाइफ को मैं चेंज कर रहा हूँ। दोस्तों ये जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टोरी बताया, जब मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था तो सेम डे था और जो मेरा लकी ड्रॉ थाईलैंड ट्रिप निकला था, सेम डे मैंने बिल करवाया था और 21 तारीख को जो मेरे बेटे का जन्मदिन था उस दिन मेरे को लकी ड्रॉ में नाम आया मेरे वाइफ का। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन था। दो खुशी, एक खुशी नहीं, दो खुशी एक साथ और एक दिन कोविड के समय में। उसके साथ में बात करूं दोस्तों तो कभी मैंने फ्लाइट पे बैठने के लिए सोचा नहीं था कभी दिमाग में, जबकि हमारे छत के ऊपर से हर दिन टेक ऑफ करती है और लैंड करती है फ्लाइट, लेकिन कभी मैंने नहीं सोचा था। और आज मैं बात करूं तो मैं डोमेस्टिक गोवा का ट्रिप बाय फ्लाइट मैं गया और ये मेरे लिए भी वो पल था। आज मेरे परिवार में भी कोई भी व्यक्ति फ्लाइट पे नहीं बैठा हुआ है, लेकिन आज मैं इस वेस्टिज बिजनेस के माध्यम से ये भी मैं हासिल किया। और कभी मैं सोचता था कि ऊपर से जो आती हैं जाती हैं कभी ना कभी बैठूंगा, लेकिन ये भी जो मौका था वो भी मिला और बहुत जल्दी थाईलैंड ट्रिप का जो है उसमें भी मेरे को मौका मिलेगा डोमेस्टिक के साथ इंटरनेशनल के लिए। आगे बात करूं तो कभी मैंने 5 स्टार होटल में नहीं रुका था, 1 स्टार 2 स्टार तक, और छोटे छोटे या तो मैं रिश्तेदारों के यहाँ रुक जाता था कभी, क्योंकि भाई अगर हम होटल में रुकेंगे तो 1000-2000 रुपए देना पड़ेगा, उससे आसपास कहीं हम रुक जाएंगे। तो आज इस बिजनेस के माध्यम से मेरे को 5 स्टार होटल में रुकने का मौका मिला और जहां पे आप देख सकते हैं इस तरह से लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों आप भी वो सारी चीजें पा सकते हैं जो आज मैं पाया हूं, आप भी पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तो ये हमारे टीम है और हमारे दिवेश सर की पूरी एंटायर टीम है, देन उसमें में हमारी भी टीम है जिसमें कि 5 से 6 लोग मेरे टीम से गए हुए थे। ये पूरा ग्रुप फोटो है। उसके साथ में बात करूं तो आज मैं तो सफल हो रहा हूं, लेकिन मेरे साथ में आज मेरे टीम में महेश चौरसिया जी जो है आज डायमंड डायरेक्टर है, आज जो कि इको स्पोर्ट कोड ले चुके हैं। उसके साथ में अगर बात करूं तो डायनेमिक कपल है जैसे कि उपमा और देन योगेश कटारे जी जिन्होंने की टॉप मॉडल वेन्यू 14 लाख रुपए की। और सबसे अच्छी बात यह है कि सर ने आज लॉकडाउन में, महेश सर ने लॉकडाउन में कारें ली जहां पे कि घर में लोगों के खाने के लाले पड़ रहे थे और लॉकडाउन में हमारी टीम में कारें आ रही थी। ये भी लॉकडाउन से 1 महीने पहले की कार है। और उसके बाद में एक और हमारी टीम में लॉकडाउन में हम है जो कि विजय कुशवाहा और रजनी मैम जो कि हरदा से हैं, इन्होंने भी लॉकडाउन में टोयोटा ग्लेंजर कार ली। और इसके साथ में अगर बात करूं तो मेरा खुद का टारगेट है, अभी मेरे पास एक टाटा टिगोर है और ये 10 अगस्त 2022 तक का मेरा टारगेट है कि 10 अगस्त 2022 को मेरे पास जैगवार ई-पेस व्हाइट कलर जो कि 50 लाख रुपए की होगी। और इसको मैं इंदौर से लूंगा क्योंकि एमपी में इंदौर में ही शोरूम है, मैं इंदौर से लूंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम भी डला हुआ है 3:30। मतलब आप सबसे पहले सोचिए तो उसके बारे में, मैंने इसके बारे में सोचा सारी चीजें और ये फोटो हमारे सारे टीम लीडर के पास में है। जब तक आपको कोई पिंच नहीं करेगा, जब तक कोई आपको बोलेगा नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये मेरा ड्रीम है कार का। और उसके साथ में मैं आपको और बताना चाहूंगा मेरे क्या क्या ड्रीम है। मैं थोड़ा सा पीपीटी को क्लोज करूंगा, बस 5 मिनट और लूंगा, बस 5 मिनट में हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। तो इस तरह से मैंने अपने छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की और सारी चीजें मैंने कवर किया। और मेरा अभी जो टारगेट है कि इस दिसंबर तक मेरा लेवल यूसीडी और मिनिमम 2 लाख रुपए की इनकम का मेरा टारगेट है। 2 लाख के इनकम का टारगेट है इस दिसंबर तक। और 2025 तक जो मेरा टारगेट है कि कम से कम मेरा अकाउंट में 20 लाख रुपए महीने की इनकम और मेरे टीम में 20 लग्जरी कार और 20 ऐसे लीडर होंगे जिनके 5 लाख से लेके 10 लाख की इनकम होगी और 100 ऐसे लीडर होंगे जिनके पास एक छोटी छोटी कारें होंगी 6 लाख से लेके 10 लाख की। ये मेरा लॉन्ग टाइम टारगेट है कि मैं 2025 तक क्या करने वाला हूं। और जैसा कि वेस्टीज ने टारगेट जो है कि 20,000 करोड़ का टर्नओवर करना, उसमें से छोटा सा कंट्रीब्यूशन मैं 100 करोड़ का टारगेट 2025 तक का लेके चल रहा हूं। अगर मैं 100 करोड़ का अगर मैं टारगेट लेके चल रहा हूं 2025 तक, तो वो जो हमारी बात करूं कि वेस्टीज मैनेजमेंट
20,000 करोड़ का जो टारगेट लिए हैं उसमें से मैं छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर पाऊंगा, ये मैं प्राउड फील करूंगा कि मैं अपने टीम की तरफ से इतना छोटा सा मैं योगदान दे रहा हूं, जिसमें कि आज हम लोग 8 देशों में वर्क कर रहे हैं, हम लोग बहुत जल्दी 50 देशों में वर्क करेंगे और 50 देशों में अपना नेटवर्क होगा। तो ये सारी जर्नी मैं आपके सामने शेयर किया और मेरा 2025 तक का क्या टारगेट है, ये सारी चीजें मैंने शेयर किया। मेरे को पता है आप सभी लोगों ने बहुत सारे पॉइंट मैंने बताया, उसमें से एक जरूर पॉइंट आपको लगा होगा। अगर एक पॉइंट आपको लगता है कि यार आपको सफल होने के लिए, लाइफ को चेंज करने के लिए अगर एक पॉइंट आपको अच्छा है, तो जरूर उसको मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ, उसको दिल पे लगा लीजिए। अगर दिल पे लगाने से आपकी लाइफ चेंज होती है, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो आप उसको जो भी बात आपको लगी है, और देखिए संघर्ष तो करना पड़ेगा, बिना संघर्ष का हम जीत ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको संघर्ष करना ही